सेल्स रिपोर्ट को डायनेमिकली और इंटरेक्टिव वे में प्रदर्शित करने के लिए आप सेल्स डैशबोर्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फिल्टर्स दे रखे हैं। यहाँ टोटल सेल्स क्वांटिटी प्रदर्शित होगी, टोटल सेल्स अमाउंट, टारगेट अमाउंट एंड यहाँ पे मंथ वाइज और सेल्स रिपोर्ट प्रदर्शित होगी। और यहाँ पर टॉप परफॉर्मर, टॉप 5 परफॉर्मर और यहाँ पे आएगा टोटल टारगेट अचीवर्स नेम। नाउ डेटा शीट ओवरव्यू, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रीजन, आइटम कैटेगरी और टारगेट यूनिट्स, टोटल सोल्ड यूनिट, प्राइस, सेल्स अमाउंट एंड टारगेट अचीव परसेंटेज और मंथ नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस और टोटल सोल्ड यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके मैंने सेल्स अमाउंट को यहाँ पे पाया है, जिसके लिए इक्वल लगा करके, और यहाँ पे टारगेट अचीव परसेंट के लिए फॉर्मूला लगाया है कि टोटल सोल्ड यूनिट अपॉन टोटल टारगेट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि उसका सेल रेफरेंस आपको देना है। और इस पे डेटा स्केल्स या डेटा बार्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी, जिसके लिए आपको होम रिबन के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाना है एंड कलर स्केल या डेटा बार्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। नाउ थर्ड काम में हमारा डैशबोर्ड को डिजाइन करना है। तो यहाँ से पहले आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देना है। इसके बाद इंसर्ट रिबन पे जाकर इलस्ट्रेशन से आपको शेप इंसर्ट कर लेना है और उसकी फॉर्मेटिंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ सॉफ्ट एजेस पे आकर के एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे टाइप कर दिया सेल्स डैशबोर्ड। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, टेक्स्ट इंक्रीज कर लेंगे, टेक्स्ट टाइप चेंज कर लेंगे एंड कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। एंड इसके बाद में आते हैं इंसर्ट पे और पिवट इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से एक डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी एक इमेज तैयार कर रखा है, मैं उसको इंसर्ट कर लूंगा और यहाँ पे एक डैशबोर्ड डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट पे गया और इंसर्ट से मैंने एक सेल्स डैशबोर्ड का जो डिजाइन दे रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्रैक्टिस सीट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सेल्स डैशबोर्ड को इंक्रीज कर लिया है, कंट्रोल के साथ Shift+1 को दबा करके आप इसे फुल स्क्रीन में ला सकते हैं और फिर अपने डैशबोर्ड को अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि जितने भी खांचे बना रखे हैं, यानी जितने भी मैंने यहाँ पे सैंपल स्क्वायर और रेक्टेंगल बना रखे हैं, उतने आपको इंसर्ट करके अलग से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आएंगे डेटा शीट व्यू पे। तो डेटा शीट में आने के बाद आप यहाँ पे एक टेबल कन्वर्ट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको सिलेक्ट कर लेना पूरे डेटा को और Ctrl+T प्रेस करना है और इसे टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। माई टेबल हैज हेडर को आपको चेक किए रहना था, ठीक है। एंड क्रिएट इंसर्ट पिवट टेबल पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक पिवट टेबल इंसर्ट कर लेंगे, जिसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टेबल रेंज को टेबल 1 सिलेक्ट कर लेना। न्यू पे चाहते हैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करें या एडजस्टिंग के लिए आप उस सेल को सिलेक्ट कर लें, ओके पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे एक पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसके दाईं तरफ आप देखेंगे पिवट टेबल फील्ड्स प्रदर्शित होंगी, जहां पे आपको एक एक करके मैं समझा देता हूँ। पिवट टेबल एनालिसिस एक रिबन प्रदर्शित होगा, जहां पे आपको पिवट टेबल से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, जहां स्लाइसर को इंसर्ट करने के ऑप्शन आएंगे, पिवट टेबल का नाम आएगा, चेंज फाइल सोर्स चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही नीचे की दाईं तरफ जो फील्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। फिल्टर्स पे आपको उस फील्ड को सेलेक्ट करके रखना है जिस पर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कॉलम लिखा हुआ है, तो कॉलम पे आपको वो फील्ड्स को रखना है जिसे आप कॉलमनर डेटा के तौर पे रखना चाहते हैं। एंड तीसरा है रोज, तो रोज पे आपको रखना है जैसे रीजन है, एम्प्लॉय नेम है, जिसको आप रो में यानी कि वर्टिकल रूप में डेटा को लाना चाहते हैं तो उसको आप रखेंगे रोज के अंतर्गत। तो मैंने वर्टिकली रीजन और मंथ्स नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। एंड वैल्यूज में उन सभी नंबर्स को रखेंगे जिस पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज में रखा टारगेट यूनिट्स, सम ऑफ एक्चुअल यूनिट्स एंड सम ऑफ सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पे 3 चीजें मैंने यहाँ पे रख दी और साथ ही सम ऑफ टारगेट अचीव परसेंटेज। ये टेबल इसलिए क्रिएट किए ताकि हम इसका सम निकाल सके और नीचे की तरफ सम को सेपरेट करके जो हमने डैशबोर्ड पे डिजाइन किया था, टोटल सोल्ड यूनिट, टोटल टारगेटेड यूनिट एंड टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल टारगेट अचीव परसेंट, तो वो वहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पिवट टेबल तैयार हो चुकी है। अब इसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे
टोटल के नीचे एक सेल को सिलेक्ट करके इक्वल लगाएंगे और सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका डेटा हमें सेपरेट करना है। तो गेट पिवट डेटा टेबल का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे, वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना, इक्वल लगाया, वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंटर कर देंगे तो गेट पिवट डेटा से ये वैल्यूज को सेपरेट कर लेगा। इक्वल लगाना है और यहाँ पे टारगेट 80% के सेल को, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है जिसमें टोटल सोल्ड यूनिट अपॉन टारगेट यूनिट मल्टीप्लाई 100 करके, तो इसका टोटल परसेंट टारगेट अचीव परसेंट निकल के आ जाएगा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं सेल्स डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैंने एक शेप को इंसर्ट कर लिया है, राउंडेड रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक कलर फुल आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया ग्रेडियंट कलर ब्लू और इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल के साथ प्लस दबाए रखते हुए, कंट्रोल की को दबाए रखना है और आपको इसे मूव कर लेना है। नाउ इसमें टेक्स्ट देने के लिए आपको सेलेक्ट करना और टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम ऑफ टारगेट टोटल टारगेट यूनिट्स एंड इसके बाद दूसरे सेल पे गया और इस पे भी टाइप कर दिया टारगेट टोटल सेल्स या सोल्ड यूनिट और टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, टोटल टारगेट यूनिट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो बोल्ड किया, टेक्स्ट की साइज को बढ़ाया एंड टेक्स्ट साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड किया एंड इसके बाद इसके कलर को चेंज कर लिया, सेंटर अलाइन कर दिया। इसी तरह से आपको टोटल सेल्स अमाउंट वाले सेल्स के टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है जो कि वैल्यू के रूप में होगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद में इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है, नो फिल नो आउटलाइन एंड इसके बाद आ जाना है इसकी सब फॉन्ट इंक्रीज कर लेना, फॉन्ट टाइप चेंज कर लेना है, बोल्ड कर लेना एंड इसके बाद फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल टाइप किया और इसके बाद अपने डेटा जो पिवट टेबल वाली सीट थी उस पर जा करके वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पे वैल्यू प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे आपके फॉन्ट बदल लेना एंड इसकी साइज को बढ़ा लेना है, कलर चेंज कर लेना है। तो मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया है एंड कलर चेंज करने के बाद में इसकी फॉन्ट इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद इसे सेंटर अलाइन कर देना, तो ये ऑलरेडी है। इसके बाद कंट्रोल के साथ दबा करके से तो एरेज करेंगे माउस से और इसको कॉपी कर लेंगे। इसके वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए सेकंड वाले वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे C221 इसका सेल एड्रेस दे देंगे जो कि अगले सेल का एड्रेस है एंड इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है। अगला इधर पे बोल्डनेस बढ़ा देना एंड इसके बाद टोटल सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार पे जाएंगे और इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देंगे। इसकी भी फॉर्मेटिंग करेंगे, सेल फॉन्ट टाइप चेंज कर लेंगे एंड कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल देने के लिए यानी डॉलर सिंबल देने के लिए तो करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 दबा करके फॉर्मेट सेल पे आ जाएंगे और करेंसी सिंबल चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स को प्रदर्शित करना, जिसके लिए आपको आ जाना है डेटा शीट पे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एंड इंसर्ट कर लेना है एक और पिवट टेबल। तो मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल 1 एग्जिस्टिंग वर्कशीट और यहाँ जो नेक्स्ट शीट इंसर्ट की थी वहाँ पे आप इसे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये पिवट टेबल इंसर्ट हो गई है। अब इस पे हमें देना है रीजन या मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। तो मंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा, मंथ देंगे एंड इसके बाद वैल्यूज में दे देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट यानी सेल्स अमाउंट एंड सम ऑफ सेल्स अमाउंट के साथ में सम ऑफ सेल्स एक्चुअल यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों को ही देना चाहें, अगर आप चाहते हैं केवल एक को देना, एक पे ही वैल्यूज को लाना चाहते हैं तो आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक को डिलीट कर देना है, तो मैंने इसे रिमूव फील्ड कर दिया। केवल सम ऑफ सेल्स अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है, रो लेबल्स में मंथ नेम दिया है। इस पे जाएंगे और इसके बाद इंसर्ट पे जा करके इसके लिए एक चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 3D कॉलम चार्ट इंसर्ट किया है। इसके टाइटल को हटा देना है, बाकी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे डायरेक्ट पिवट टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरे तरह के चार्ट लाने के लिए, जैसे अगर आप चाहते हैं अदर चार्ट को लाना, अदर टाइप्स को, तो लाइनर, स्केलर या फिर कॉम्बो चार्ट लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वैल्यू सेपरेट करनी होती है, जिसको आप आगे समझेंगे।
तो मैंने इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर ली है, जैसे कि ये ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, इनको हटाना है तो इनको ग्रिड लाइंस डेटा लेबल्स को इंसर्ट कर लिया। डेटा लेबल्स को इंसर्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना और राइट क्लिक करके डेटा लेबल्स ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक कर देना है। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है एंड इसके बाद ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए आपको ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट कर लेना। इसको कंट्रोल एक्स से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। इसको अरेंज कर लेंगे आप अपने जो आपने पहले से बॉक्स बना रखा है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे फिल पे आएंगे और इसके साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसके गैप विड्थ और ये टोटल साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसके स्केल विड्थ को भी घटा बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट इस पे कलर फिल करने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे ऊपर आएंगे, इसके बाद फिल पे आएंगे और यहाँ से आपको ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर स्केल आप कलर टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया जो कि मैचिंग का है बैकग्राउंड कलर से। यहाँ पे ये चार्ट इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी विड्थ को या इसके टाइप्स को बदलने के लिए आप शेप्स ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से इसके शेप्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे केवल डेटा बार्स ही रखा है। गैप विड्थ पे क्लिक करके आप इसके गैप विड्थ को कम या अधिक कर सकते हैं, इसी तरह से गैप साइज को भी। साइज में एक्सेस को मैंने डिलीट कर दिया। नीचे के कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं या छोड़ दें। एंड इसके बाद ऊपर के जो ग्रिड लाइन्स है उनको भी आप हटा सकना चाहें हटा सकते हैं। अगले एक और पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमने इस पुरानी पिवट टेबल को कॉपी किया एंड इधर पे रो लेबल्स में रीजन दिया, दूसरी तरफ सम ऑफ सेल्स अमाउंट दिया। रीजन बाय सेल्स के लिए आपको चार्ट इंसर्ट करना होगा, रीजन पाई चार्ट, जिसके लिए आपको वैल्यू सेपरेट करनी है, इक्वल लगा लेना और वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेल एड्रेस में ईस्ट की जगह पे सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेना, एंटर की क्लिक कर देना है। एंड इसी तरह से रीजन को देने के लिए इक्वल लगाएंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर की कर देंगे, फ्लैश फिल कर देना है। तो यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज को और पाई चार्ट पे आएंगे और यहाँ से एक डोनट या पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने एक पाई चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट टाइटल को हटा दिया और यहाँ पे डेटा लेवल्स को ऐड कर देना है। ऐड डेटा लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे, फॉन्ट इंक्रीज कर लेंगे, बोल्ड एंड कलर वाइट सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और इसे ले जाएंगे चार्ट के पास और इसको आपको मूव करके ले जाना है और उसी शेप पे जहाँ पे आपने इसे प्री डिसाइडेड कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे कट किया और इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया। नीचे की वैल्यूज को भी आपको हटाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे अलग अलग तरह की चार्ट फॉर्मेटिंग दी हुई है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको शेप्स फिल दिखेगा जिसमें आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आप का चार्ट इस तरह से प्रदर्शित होगा, जिसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा लेबल्स को सिलेक्ट किया और इसकी फॉर्मेटिंग करके इसके कलर को आपको ऐसा रखना है जो कि प्रदर्शित बाकी रंगों के साथ मैच करे। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर ही रखा है। अगला जो चार्ट लाना है हमको वो लाना है प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि हर कैटेगरी पे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स अमाउंट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कैटेगरी प्रदर्शित होगा, इक्वल लगाया, प्रोडक्ट कैटेगरी के सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, एंटर की प्रेस कर दी। सेल्स अमाउंट वैल्यू को सेपरेट करने के लिए इक्वल लगा करके आपको सेल्स अमाउंट सेल को सिलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। तो गेट पिवट डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जगह पे इधर पे सेल का रेफरेंस दे देना है इक्वल एंड इसको फ्लैश फिल कर देना है। दोनों को ही सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको जाना है इंसर्ट पे और यहाँ से एक चार्ट इंसर्ट कर लेना है। तो मैंने इंसर्ट पे गया और एक पाई चार्ट को इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसके लिनियर चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिनियर चार्ट सिलेक्ट कर लिया। तो ये डबल इस तरह से कोई एक चार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट को सिलेक्ट किया और अगर कॉम्बो चाहते हैं तो कॉम्बो, लेकिन कॉम्बो के लिए 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, तो फिलहाल मैंने इसको छोड़ दिया है। 2 वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए आपको ओके पे इसको क्लिक कर दीजिए, जो मैसेज बॉक्स आया, एंड ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम सेल्स अमाउंट के साथ में इसके टारगेट अमाउंट को टोटल प्रोडक्ट सोल्ड यूनिट्स को भी ला सकते हैं या टारगेट अचीव को ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल यूनिट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रदर्शित कर लिया वैल्यूज़ में।
एंड अब ये दो तरह की वैल्यूज हो चुकी है, सम ऑफ टारगेट यूनिट, सम ऑफ एक्चुअल यूनिट सोल्ड। यहाँ पे एक रेफरेंस का आ रहा है, तो यहाँ इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, इक्वल लगाएंगे और वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके सेल रेफरेंस को चेंज करके, तो यहाँ इस वैल्यूज़ को हटा देना है आपको एंड सेल रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर की प्रेस करेंगे, इसे फ्लैश फिल कर देंगे। इसी तरह इक्वल लगाएंगे, गेट डेटा वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एक्चुअल यूनिट सोल्ड को, यहाँ पे वैल्यूज़ की में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाली जगह को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सेल रेफरेंस दे देंगे। एंड इतना करने के बाद में इसको फ्लैश फिल कर लेना है, नीचे रेफरेंस को डिलीट कर देना, सेलेक्ट कर लेना सेल्स को। अब यहाँ पे कॉम्बो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, तो वापस जाएंगे चार्ट पे और यहाँ से कॉम्बो चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। इसके चार्ट टाइटल को हटाने के लिए इस पर सेलेक्ट करें, डिलीट करें। ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करें, डिलीट करें। और जो भी डेटा आप नहीं चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके, आप जैसे ये एक्सेस को नहीं चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। डेटा लेवल्स को ऐड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेवल्स पे जाना और डेटा लेवल्स को ऐड कर लेना। एंड इसी तरह से दूसरे डेटा लेवल्स को भी ऐड कर लेंगे। एंड नीचे के दिए गए इस वैल्यू को सीरीज 1 सीरीज 2 की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर देंगे। इससे हमारे चार्ट का स्पेस कम लगेगा। एंड डैशबोर्ड पे आएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे कट कर दिया कंट्रोल एक्स से और यहाँ पे ला करके इसे पेस्ट कर दिया है। एंड इसकी साइज़ को आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, तो नीचे दिए गए शेप के अकॉर्डिंग मैं इसे सेट कर ले रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे इसकी साइज़ को भी इंक्रीज करना होगा। अब हमें इसकी साइज़ को स्ट्रेच करना होगा। इसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ जो फॉर्मेटिंग है वो करनी है, तो इसके फॉर्मेट्स पे आएंगे और यहाँ से आप शेप डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ शेप डिज़ाइन हल्का ब्लू कलर सेलेक्ट किया जो ट्रांसपेरेंट कलर को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इस पे कलर अलग अलग सेपरेटली कलर चेंज करने के लिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे साइड में आपको दिख रहा है फिल कलर, तो यहाँ मैंने ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट किया, या आप सॉलिड फिल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सॉलिड फिल और कलर यहाँ पे चेंज कर लिया है। लेकिन एक इससे सारे के सारे कलर एक से हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ सेपरेटली अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी का अलग अलग कलर का बार प्रदर्शित हो, तो इसके लिए आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है एंड एक एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप अलग अलग कलर यहाँ पे दे। फिर से मैंने एक प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया और कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको हल्का रेड कलर या पर्पल कलर रखा है एंड इसे रखेंगे दूसरा सा ब्लू कलर का, तो या कोई सा भी एक कलर आप सिलेक्ट कर लें। तो मैंने ग्रे कलर कर दिया। नेक्स्ट अगला चार्ट हमारा है एक परफॉर्मर का, जो कि बेस्ट जिसने अच्छे से परफॉर्म किया उसको लाएंगे। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है। अभी इसके डेटा लेवल्स बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं और कलर भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा लेवल्स पे आएंगे और डेटा लेवल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने डेटा लेवल्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में होम पे जाने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, फॉन्ट की साइज को बढ़ा दिया और कलर वाइट कर दिया है। इसी तरह दूसरे डेटा लेवल्स को सिलेक्ट किया, उसका भी कलर रेड कर दिया या येलो कर दें। एंड दूसरा कलर सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद में इसको हल्का कलर चेंज किया एंड बोल्ड और इसका साइज भी बढ़ा लिया। ये थोड़ा सा डेटा लेवल शो होगा तभी आपकी वैल्यू शो होगी। तो इतना करने के बाद में अगला जो चार्ट है उसके लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट चार्ट हमारा इधर पे रहेगा। अब हमें अगला चार्ट लेना है जिसमें कि टॉप 5 परफॉर्मर्स का नाम यहाँ पे प्रदर्शित हो, जिसके लिए आपको शीट 5 पे जाना और यहाँ से डेटा पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना, पेस्ट कर देना और इसके वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए आपको आ जाना इसके फील्ड्स पे। तो इसके रो फील्ड्स पे आने के लिए इसको कट करेंगे, पिवट टेबल फील्ड्स पे आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी को हटा देंगे, टारगेट यूनिट्स को हटा देंगे एंड एक्चुअल यहाँ पे रखेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम को आपको रख देना है एंड इसके बाद सम ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट को आपको दे देना है। और अगर आप टारगेट यूनिट सोल्ड पे या फिर आप एक्चुअल यूनिट सोल्ड पे करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक्चुअल यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यूज़ में।
तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट किया और एक्चुअल यूनिट्स को भी, तो एक्चुअल यूनिट्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज पे आ जाना है और टॉप 10 की जगह पे सिलेक्ट कर लेना है और टॉप 10 की जगह लिखना है 5 एंड ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट मैंने सेलेक्ट किया। उसके बिहाफ पे यहाँ पे टॉप 5 परफॉर्मर्स के नाम आ जाएंगे एंड इनकी वैल्यूज को आपको सेपरेट करना होगा और उसे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे एंड इक्वल लगाने के बाद में आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर की प्रेस कर देना है। इस तरह से आप रो लेवल्स के 5 वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे। वे इक्वल लगाएंगे, सेल्स अमाउंट के लिए इक्वल लगा करके सिलेक्ट करेंगे सेल्स को और इसके सेल के एड्रेस को आपको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देना होगा। तो मैंने रो लेवल्स के नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट किया, यानी एम्प्लॉय नेम बदलते ही यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी एंड इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है इंसर्ट पे और चार्ट इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक बार चार्ट इंसर्ट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं लीनियर स्केल, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट को भी सिलेक्ट किया और लाइन चार्ट को इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे चार्ट प्रदर्शित हो गया। इसके बाद इसके चार्ट टाइटल को हटा देंगे, तो रिमूव करने के लिए सिलेक्ट किया, डिलीट किया। इसी तरह एक्सेस लेवल को सिलेक्ट किया, डिलीट किया। डेटा लेवल्स को ऐड कर लिया है एंड ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए आपको ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करना और डिलीट कर देना है। चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे एंड कट करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे लाना है और इधर पे पेस्ट कर देना है। इस चार्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करके आपको जहाँ पे आपने शेप बना रखा है पहले से, या आपने जो शेप इंसर्ट किया वहाँ पे आप इसको ले जाएंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट करके मैं नीचे वाले चार्ट की तरफ लेके आया हूँ और इस शेप के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है। फिर इसकी फॉर्मेटिंग के लिए चेंज डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ से आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्का ब्लू कलर वाला बैकग्राउंड का डिज़ाइन को सिलेक्ट किया, या फिर कोई दूसरा कलर, ये देखिए ये वाला सही लग रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इसके बैकग्राउंड डिज़ाइन के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे और शेप स्टाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे हल्का ब्लू कलर डिज़ाइन लिया जिससे कि बैकग्राउंड का कलर भी प्रदर्शित हो। लाइन चार्ट बदलने के लिए आपको यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन पे जाना होगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो कि रिबन में प्रदर्शित होगा। जो भी चार्ट डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस को डिलीट कर लें, डेटा लेबल्स को सिलेक्ट करें और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए होम पे जा करके इसके फॉन्ट्स को आप बढ़ा दें, बोल्ड कर दें और इसके टेक्स्ट के कलर को यही रहने दें, वाइट कलर। इसके बाद अलग अलग लाइंस को सेपरेटली चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइंस को सिलेक्ट करना होगा और शेप फिल पे जा करके इसके कलर को चेंज करना होगा, जिसके लिए थीम स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद आपका चार्ट तैयार है। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉप परफॉर्मर का नाम प्रदर्शित करना है, तो शीट पे जाएंगे। शीट 5 पे जाने के बाद में इसकी पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके इसे नेक्स्ट जगह पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, इससे फील्ड को रिमूव कर देना। सम ऑफ सेल्स अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ इंसर्ट करेंगे सम ऑफ टारगेट अचीव्ड परसेंट। तो सम ऑफ टारगेट अचीव परसेंट को लेने के बाद में यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स का नाम देने के लिए फिल्टर लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वैल्यूज फिल्टर्स को सिलेक्ट कर लेना, टॉप 10 को सिलेक्ट करना और यहाँ से 10 की जगह पे सिर्फ 1 को सिलेक्ट कर लेना। तो 1 टाइप कर देंगे एंड यहाँ 1 लिखेंगे एंड इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो टॉप टारगेट अचीवर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। सेपरेट करने, वैल्यू को सेपरेट करने के लिए इक्वल लगाएं एंड सेलेक्ट करें एम्प्लॉय नेम, एंटर की प्रेस कर दें। तो यहाँ सेलेक्ट आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे टारगेट अचीव्ड की। वैल्यूज में जहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ रहा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना और यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेना, यानी सेल रेफरेंस लेना है। सेल रेफरेंस में जैसे ही वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे वैल्यू टारगेट अचीव परसेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एंड इसको जाएंगे डैशबोर्ड डिज़ाइन पे, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ से शेप्स पे जाकर के एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है।
टेक्स्ट बॉक्स को आप डिजाइन कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है। ड्रैग करने के बाद इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, जिसको डिलीट करने के लिए आपको शेप फॉर्मेट पे आना और इसका कलर टेक्स्ट बैकग्राउंड एंटर चेंज करने कर के लिए देना है। फॉर्मूला बार मैंने पे शेप इक्वल स्टाइल टाइप बदल करना दिया है है। और पिवट टेबल वाली शीट को इसके सिलेक्ट बाद कर इस पे लेना और यहाँ से जो वैल्यू वैल्यू को है सिलेक्ट उसको कर इंसर्ट लेना है करने के लिए इक्वल टाइप एंड करें एंटर की फॉर्मूला बार प्रेस में कर और देनी वैल्यू को है। सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ एंटर पे की वैल्यू प्रेस कर दें। प्रदर्शित तो हो देखिए जाएगी। शीट फॉर्मेटिंग करने के लिए आप होम पे 5 जाएंगे। का वैल्यू नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे होम रिबन को, बोल्ड बोल्ड कर कलर देना फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, बोल्ड और करेंगे, इसके इसकी लाइन को अलाइन कर लेंगे सेंटर लाइन कर सेंटर पे। देना एंड इतना करने के नेक्स्ट बाद में दोबारा इंसर्ट से पे दूसरा जाना। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए इसको कंट्रोल कंट्रोल सी सी से से कॉपी कॉपी कर कर लेंगे लेना और इसे एंड पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल पेस्ट दबाए करने के रखते बाद हुए में भी आप इसको इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ टाइप करना होगा। वैल्यू को डिलीट करके यहाँ पे टाइप कर देंगे सम ऑफ टारगेट अचीव्ड परसेंट। तो टारगेट अचीव परसेंट यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दिया। अगला एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक दूसरा शेप इंसर्ट कर लेंगे या फिर, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दिया एंड इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद में थोड़ा सा 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे गया, इलस्ट्रेशन पे जाएंगे एंड शेप एक इंसर्ट कर लिया है जो कि ऑलरेडी एक षटभुज है। तो इसको मैंने हेक्सागोन को सिंपल से सिलेक्ट किया एंड इसको ड्रैग करके यहाँ पे तैयार कर लिया है और इसको इस तरह से सेट कर लिया। तो आप इसके पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इसके बाद सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये पीछे चला जाएगा एंड टारगेट अचीव परसेंट प्रदर्शित होगा। वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूला बार में इक्वल लगाएं और यहाँ से वैल्यूज़ पे सिलेक्ट करें। एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पे नाम आ जाएगा, जिसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। बोल्ड और टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लें, सेंटर अलाइन कर दें। तो यहाँ पे इतना करने के बाद एक हम चाहते हैं यहाँ पे नाम आ जाए कि ये किस चीज़ के लिए। तो यहाँ मैंने एक शेप इंसर्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है टॉप हाईएस्ट टारगेट अचीवर एंड इतना लिखने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पे बोल्ड कर देंगे एंड होम रिबन पे जा करके इसको सिलेक्ट कर लेना। शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से शेप डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। तो मैंने नो फिल कर दिया एंड इसकी स्टाइल को चेंज कर लेना है। होम पे गया, फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ किया, बोल्ड कर दिया एंड इसके कलर को चेंज कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट टारगेट अचीवर नेम प्रदर्शित होगा और उसके द्वारा जितना परसेंट सेल्स किया गया वो प्रदर्शित होगा। अब सबसे बड़ा काम रह गया है, वो रह गया है ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि फ़िल्टर के साथ में हमारे ये काम करे। तो फिल्टर इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है पिवट टेबल पे। किसी एक पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, कोई सी भी एक पिवट टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप आ जाएंगे इंसर्ट पे। यहाँ पे आपको इंसर्ट पे आने के बाद में आपको पहले तो आप एक टेबल सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे गया और यहाँ फिल्टर इंसर्ट करने हैं मेरे को मंथ का और दूसरा करना है रीजन का। तो मैंने यहाँ पे एक पिवट टेबल को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गया, स्लाइसर पे क्लिक किया। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पे स्लाइसर चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने एक फील्ड सेलेक्ट किया रीजन और दूसरा सेलेक्ट किया मंथ। तो दो स्लाइसर इंसर्ट कर लेने हैं। तो रीजन और मंथ को सिलेक्ट करके स्लाइसर इंसर्ट कर लिया। कंट्रोल एक्स से दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट किया और ले जा करके डैशबोर्ड पे पेस्ट कर दिया है। अब आपको इसको अरेंज कर लेना है। तो सेपरेटली बाहर क्लिक करेंगे और एक एक करके एक एक फिल्टर को स्लाइसर को आपको इसे अरेंज कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर को अरेंज किया। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आप जाएंगे स्लाइसर ऑप्शन पे और यहाँ पे कॉलम्स पे प्रदर्शित हो रहा है एक, यहाँ पे आपको 2 या 4 जितना आप चाहते हैं वो टाइप कर देना है। तो यहाँ देखिए कॉलम 2 हो चुके हैं। फॉर्मेट्स पे जाकर के आप टेबल फॉर्मेट्स बदल सकते हैं, यानी इसकी पिवट जो स्लाइसर फॉर्मेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लाइसर की टेबल फॉर्मेटिंग ब्लू कलर कर दिए।
मंथ पे आपको इसको सिलेक्ट करना और इसको भी अरेंज कर लेना है एंड यहाँ पे अरेंज कर लेना है। तो ये दोनों ही फिल्टर्स मैंने सेट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे कि इन फिल्टर्स को सेट करने के बाद में अभी इसी एक फ़िल्टर को सिलेक्ट करते हैं तो वैल्यू केवल एक या दो ही चेंज होती है, बाकी वैल्यूज़ पे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ टोटल चेंज नहीं हो रहा है, ब्रिटनी प्रॉक्टर ये नाम आ रहा है तो टॉप परफॉर्मर नाम चेंज नहीं हो रहा है ना। तो बहुत सारी टेबल्स जो हैं वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट टेबल जो है वो पिवट टेबल है, डायरेक्ट पिवट चार्ट है, तो पिवट चार्ट डायरेक्टली आपके स्लाइसर से चेंज हो जा रहा है। अब इसके लिए करेंगे क्या कि स्लैब एक एक स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे और पहुंच जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शंस पे। स्लाइसर के अंतर्गत रिपोर्ट कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वो सभी टेबल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस स्लाइसर से। तो मैंने सारी टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया, केवल एक को छोड़ दिया, उसको भी ले लेते हैं तो ओके पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद में आपके सारे के सारे जितने भी पिवट टेबल्स हैं वो इस स्लाइसर से कनेक्टेड हो जाएंगे। यानी जब आप इस स्लाइसर के किसी भी फील्ड पे क्लिक करोगे तो वो सारे चेंजेस दिखाई देंगे। इसी तरह मंथ वाले स्लाइसर को भी हमें कनेक्शन तैयार कर लेना है, तो मंथ वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो रीजन पे क्लिक कर रहा हूँ, ईस्ट, मंथ, वेस्ट, साउथ जो भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा चेंज हो जा रहा है। यहाँ देखिए मैं नॉर्थ को सिलेक्ट किया तो नॉर्थ का डेटा आ गया। यहाँ पे टारगेट यूनिट सोल्ड आ गई, टोटल यूनिट सोल्ड आ रहा है, टोटल सेल्स अमाउंट आ रहा है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो मंथ वाइज डेटा आ रहा है। ईस्ट को सिलेक्ट करेंगे या यहाँ पे देखिए ये तो ईस्ट को सिलेक्ट किया तो ईस्ट का डेटा आने लगा। टॉप परफॉर्मर नेम चेंज हो गया और यहाँ पे टॉप 5 परफॉर्मर्स भी आ गए हैं, कैटेगरी वाइज भी चेंज हो गया। एंड इसके बाद साउथ को सिलेक्ट करेंगे, साउथ का डेटा आ जाएगा। वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, वेस्ट का डेटा आ जाएगा। मंथ पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि एक मंथ पे तो डेटा आ रहा है, बाकी पे डेटा चेंजेस नहीं हो रहा है। सिर्फ एक चार्ट जो पिवट चार्ट है वो उस पर बड़ा अंतर हो रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। स्लाइसर पे जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और सारे टेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सभी पिवट टेबल को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। अब आप जैसे ही किसी भी मंथ पे क्लिक करोगे तो मंथ वाइज डेटा भी यहाँ पे चेंजेस होता जाएगा। तो इस तरह से आपका एक सेल्स डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। आप किसी भी मंथ पे क्लिक करके उसका डेटा चेंज कर सकते हो, क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर फिल्टर करने के बाद आप देखोगे ईस्ट का डेटा सभी मंथ के लिए अलग अलग आ जा रहा है, वेस्ट नॉर्थ का आ जा रहा है, वेस्ट का क्लिक कर रहा हूँ तो वेस्ट का आ जा रहा है, साउथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो साउथ का डेटा आ जा रहा है। एंड क्लियर फॉर्मेट्स करके यानी क्लियर फिल्टर करके आप सभी रीजन का डेटा ला सकते हैं। तो ये एक प्यारा सा और इंटरेक्टिव सेल्स डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरह की क्वेरीज के लिए हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं वीडियोस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।